सुप्रभात बच्चों। चलिए, बहुब्रीहि समास के बाद पांचवा समास भेद में आता है द्वंद्व समास। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, कोई भी गौड़ नहीं होता, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे अन्न जल, अन्न और जल, इसमें सिर्फ इसके समास में समस्त पद में और का लोप था और समास विग्रह करने के बाद और सामने प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने लगा, तो अन्न और जल इसका समास विग्रह हो गया। इस समास के दोनों पदों को जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि समुच्चय बोधक होता क्या है। समुच्चय बोधक क्या होता है? समुच्चय बोधक वह अव्यय पद है जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। शब्द हो, वाक्यांश हो या वाक्य हो, सबको जोड़ने का काम कौन करता है? समुच्चय बोधक, जिन्हें व्याकरण की भाषा में योजक भी कहा जाता है। योजक चिन्ह हमने आपको पढ़ाया भी है, समुच्चय बोधक भी आपको पढ़ाया है। आइए इसके उदाहरण कुछ जान लेते हैं, शायद आपको भी कुछ याद आ जाए। तो इसका उदाहरण है, जैसे अभी हमने यहाँ एक उदाहरण दिया अन्न जल, तो इसमें जब समास विग्रह हुआ तो आया अन्न और जल, और शब्द आया, और शब्द इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम किया। उसी तरह यहाँ पे देखिए और कौन कौन से ऐसे अव्यय पद हैं जो वाक्यों, वाक्यांशों या वाक्य शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। तो और जैसे सुख दुख, सुख और दुख, लेकिन मैं तो आया ही था लेकिन वह नहीं मिला, इस तरह के कुछ उदाहरण होते हैं। तो इन्हें जोड़ने का काम लेकिन कर देगा। इसलिए मैं तो करने ही वाली थी, इसलिए नहीं किया कि उसे अच्छा न लगे, इस तरह के वाक्य होते हैं। तो वहाँ इसलिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि शब्द यहाँ पे आया है। राम खेलता, क्योंकि उसका दोस्त वहाँ पे खेल रहा था। अब यहाँ पे अगला एक शब्द और जोड़ सकता है, लेकिन वह नहीं खेला क्योंकि उसका दोस्त नहीं आया था। इस तरह के जो उदाहरण होंगे वहाँ पे ये क्योंकि लेकिन शब्द का प्रयोग हो सकता है। तो ये वाक्य को यहाँ जोड़ेंगे। ताकि, पढ़ लो ताकि नंबर अच्छा आए, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वहाँ ताकि। मैं तो गया ही था, तुम्हारे लिए ही गया था, अन्यथा क्यों जाता, इस तरह के जो वाक्य होते हैं ये वहाँ पे अन्यथा शब्दों से जोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 अथवा प्रश्न नंबर 5 का उत्तर दो। ऐसे वाक्य पेपर में अक्सर क्वेश्चनों में मिलते हैं, प्रश्नों में मिलते हैं। राम या श्याम दोनों आ सकते हैं, या शब्द का प्रयोग ऐसी जगह पे होता है। ये हो गया समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण जो वाक्यों को, शब्दों को, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। इसके भेद क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, पहला समानाधिकरण और दूसरा व्यधिकरण। अभी हम उधर नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा। अभी हम समास पढ़ा रहे हैं, तो हम फिर आते हैं अपने टॉपिक पे द्वंद्व समास में। इसके कुछ अन्य उदाहरण हम देते हैं जो कि समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा इसका समास विग्रह होगा। अन्य उदाहरण जैसे आजकल, सुख दुख, आटा दाल, ऊंच नीच, अमीर गरीब, घर द्वार, जीवन मरण, सब में और शब्द का लोप है। आजकल, आज और कल, सुख दुख, सुख और दुख, आटा दाल, आटा और दाल, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, घर द्वार, घर और द्वार, जीवन मरण, जीवन और मरण। और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, आप खुद से भी दे सकते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, नदी नाला, नदी और नाला। जैसे बच्चे बूढ़े, बच्चे और बूढ़े,
जैसे दूध दही, दूध और दही। जैसे दिन रात, दिन और रात कह सकते हैं। जैसे राजा रानी, राजा और रानी कह सकते हैं। जैसे खरा खोटा, खरा और खोटा कह सकते हैं। जैसे हार जीत, हार और जीत कह सकते हैं। जैसे उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा कह सकते हैं। जैसे आचार विचार, आचार और विचार कह सकते हैं। जैसे मोटा छोटा, मोटा और छोटा कह सकते हैं। जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी कह सकते हैं। जैसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण कह सकते हैं। जैसे लाभ हानि, लाभ और हानि कह सकते हैं। इस तरह के इसके अनेकों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो हमारा द्वंद्व समास यहीं पे कंप्लीट होता है, पूरा होता है। आप समास भेद में आपने तत्पुरुष समास पढ़ा, तत्पुरुष समास कारक के अनुसार चलता है उसको पढ़ा। फिर आपने कर्मधारय समास पढ़ा। फिर आपने द्विगु समास पढ़ा। फिर आप बहुब्रीहि समास पढ़े। और आज आप द्वंद्व समास पढ़ रहे हैं। अब इसका लास्ट और अंतिम भेद है अव्ययी भाव समास। उसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल इतनी चीज़ें आप पढ़ते रहिए। ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। इसमें से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, ऐसे उदाहरण के तौर पे आते हैं प्रश्नों में। इसलिए आप इसे पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।